नहीं दिखता तो नहीं दिखता, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ये तो प्रकृति पर है। प्रश्न ये है कि तुम मान क्यों लेते हो कि मुझे दिख गया। रात के वक्त गाड़ी चलती है, रास्ता पहाड़ी है, सड़क खराब है, मुझे गड्ढे नहीं दिख रहे, ये मैंने कोई अपराध नहीं कर दिया, पर मैं ये मान लूं कि गड्ढे हैं ही नहीं, तो ये तो अपराध है। जाहिर सी बात है कि रात में पहाड़ी रास्ते पे गाड़ी चला रहे हो तो हर गड्ढा तुम्हें दिख नहीं जाएगा, कुछ गड्ढे दिखेंगे। गाड़ी की रोशनी की भी सीमा है, तुम्हारी आंखों की भी सीमा है, तुम्हारे ध्यान की भी सीमा है। कुछ गड्ढे दिखेंगे, कुछ नहीं दिखेंगे। गड्ढे नहीं दिखे ये कोई अपराध नहीं हो गया, लेकिन तुमने मान लिया कि जो गड्ढा है वो तो मुझे दिखता ही है और जो मुझे दिख नहीं रहा वो गड्ढा है ही नहीं, तो अपराध है। अब झटका लगेगा, अब गिरोगे, टूटोगे। ये सदा याद रखो ना कि वो भी है जो मुझे नहीं दिख रहा। बिना ये जाने कि क्या है जो मुझे नहीं दिख रहा, ये याद रखो कि कुछ है जो मुझे नहीं दिख रहा। सदा तुमको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा गड्ढा है जो मुझे नहीं दिख रहा। तुम्हें पता ही चल जाए कि कौन सा गड्ढा है जो तुम्हें नहीं दिख रहा, तो फिर तो वो गड्ढा तुम्हें दिख ही गया। पर जरा विनम्रता के साथ आदमी को सदा अपने आप को ये चेताते रहना होता है कि जरूर कई गड्ढे हैं जो हैं तो, पर मुझे नहीं दिख रहे, मेरी दृष्टि सीमित है, मुझे नहीं दिख रहे। वो गड्ढे कहीं भी हो सकते हैं, तो मैं अपनी गति जरा धीमी रखूं और मैं किसी भी आकस्मिक फिर आप तैयार रहते हो, फिर आपको अचानक से सदमा नहीं लग जाता। ये जो अति विश्वास है अपने ऊपर, ये अश्रद्धा है परमात्मा के ऊपर। किसी अश्रद्धालु को अगर मुझे चिन्हित करना हो तो मेरे लिए बहुत आसान है। मैं उसको देख लेता हूं जिसे अपने ऊपर, अपने निर्णयों के ऊपर, अपने निष्कर्षों के ऊपर बड़ा यकीन होता है, जो बड़े विश्वास से कह दे कि मुझे तो पता है क्या चल रहा है। उसका पूरा विश्वास अहंता में है, फिर उसकी आत्मा पर कोई श्रद्धा नहीं हो सकती। जो सच के प्रति श्रद्धालु है वो आदमी अपने प्रति सदा थोड़ा अनिश्चय से भरा होगा, अपने प्रति उसमें सदा थोड़ा संदेह होगा। वो सदा प्रस्तुत रहेगा ये कहने के लिए कि अच्छा ऐसा भी है। उसमें अपने ही प्रति एक कौतुक, एक विस्मय का भाव रहेगा, एक अज्ञान का भाव रहेगा। बात समझ रहे हो ना? उसको बस एक चीज पक्की होगी, वो है और वो ही है, वो है और वो ही है। बस इस एक चीज पर वो अटल है, इस बात में कोई संदेह नहीं। बाकी हर चीज को वो कहेगा कि हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, दायां भी हो सकता है, बायां भी हो सकता है, भाई क्या पता। हम पूर्ण विश्वास के साथ कुछ नहीं बोल पाएंगे, वो पूर्ण विश्वास के साथ कुछ भी नहीं बोलता। कम से कम अपने बारे में तो पूर्ण विश्वास के साथ कुछ भी नहीं बोलता, सिवाय एक बात के। उस एक बात के अलावा तुम उसमें बहुत विश्वास पाओगे नहीं। जो तुमने विश्वास का अर्थ पूछा था, आप समझ रहे हो ना? उसका विश्वास कहाँ है? उसका विश्वास वहाँ है। जब उसमें विश्वास रखो तो ये कहलाती है श्रद्धा, जब इसमें विश्वास रखो तो ये कहलाता है अंधविश्वास। तो संतों ने कई बार विश्वास को बड़ा
महत्व दिया है और कई बार विश्वास पर बड़ा प्रहार किया है। जब वो विश्वास पर प्रहार करें तो समझ जाना कि वो आत्मविश्वास पर प्रहार कर रहे हैं। आत्मविश्वास, अहंकार एक बात। जब संत विश्वास पर प्रहार करें तो समझ जाना कि वो प्रहार है तुम्हारे आत्मविश्वास पर, तुम्हारे अहंकार पर। और जब संत विश्वास की पैरवी करें तो समझ लेना कि वो विश्वास का अर्थ है श्रद्धा। दुनिया का सबसे अद्भुत दृश्य है किसी आत्मविश्वासी को देखना। हमें तो पता है। नो, लेट मी टेल यू, और भीतर कुछ है जो इतना सुकून पाता है ये कहने में कि लेट मी टेल यू। वास्तविक ज्ञानी बड़ा अज्ञानी हो जाता है। और जो झूठा ज्ञानी है उसके ज्ञान के क्या कहने, और उसके ज्ञान पर तुम जरा सा शक कर दो या जरा सी चोट कर दो तो उसको बुरा और लग जाता है, तमतमाएगा। जो वास्तविक ज्ञानी है वो क्या पता, बुल्ला की जाना मैं कौन। कोई और देखा है कभी जिसको अपनी हस्ती पर ही सवाल हो? परेश कभी बोलेगा कि जाना मैं कौन, तो बता देगा तुरंत मैं परेश मिश्रा। कोई बुल्ले बाबा चाहिए ये बोलने के लिए कि यही नहीं पता कि मैं हूं कौन। इतना भी विश्वास नहीं, कुछ पता नहीं। पर जो बात बुल्ले शाह को पता है वो किसी और को पता नहीं। जो कभी को पता है वो पंडित जी को नहीं पता बस। लेकिन अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं और उसमें अगर हर पैर डगमगाते हुए रखेंगे तो फिर तो हम उस काम को अंजाम नहीं दे पाएंगे। कीचड़ में चल रहे हो, कैसे रखना चाहते हो पैर? ठसक के साथ या संदेह के साथ? कीचड़ में चल रहे हो और पता भी नहीं है कि कितनी गहरी है, तो कैसे रखना चाहते हो? पूरे विश्वास के साथ जैसे रखते हो, या जरा सकुचाते हुए, जरा संदेह के साथ? बोलो कैसे रखना चाहते हो? जरा संदेह के साथ बेटा, क्योंकि कीचड़ में ही चल रहे हो निरंतर। हर कदम जरा संदेह के साथ ही रखो। तुम्हारे लिए तो सूत्र ही यही है, सदा संदेह करो अपने ऊपर, और भरोसा बस एक बात का रखो कि अगर मैंने किया है तो गलती किया होगा। भरोसा अगर रखना भी है तो बस एक रखो, मैं कर रहा हूं तो गलत ही कर रहा हूं। अब पता बस ये करना है कि क्या गलत किया, क्योंकि गलत तो किया ये पक्का। किसने किया? मैंने किया, तो गलत तो किया ही। सवाल ये नहीं है कि गलती हुई कि नहीं, सवाल ये है कि गलती कहाँ हुई, क्योंकि हुई तो है ही। जब मैं ही गलत हूं तो मेरे काम में गलती कैसे नहीं होगी? मैंने पिक्चर देखी उड़ता पंजाब। कौन सी? उड़ता पंजाब। पंजाब की कहानी थी, हरियाणा पर भी लागू होती है तो गुड़गांव पर भी। तुम्हारे जैसे थे सब उसमें।
बहुत मार खाते थे, नशा छोड़ रहे थे क्या? लत। कुछ तो उसमें से जेल में थे क्योंकि नशे की खातिर माँ का कत्ल कराए थे। झूठे मोक्ष का मजा असली मोक्ष से ज्यादा है। Take me high in the sky. तो मजा ना जाने जी, सच्चाई आ जाएगी। अरे सच्चाई क्या करोगे यार? सच्चाई तो उस दुर्गंध युक्त डकार जैसी है जो मज़ेदार खाना खाने के बाद आती है। मज़ा किसमें था? खाने में। और सच्चाई क्या है? बदबूदार डकार। किसको पसंद आती है? झटका चाहिए, तगड़ा झटका चाहिए। उसमें एक किरदार है, वो नशे की सुई लगा के रैपिंग करता है और इतना बढ़िया उसका रैप निकलता है कि बस मज़ा ही आ जाता है उसको। बड़े से बड़े अभागी होते हैं जिनको नशे के कारण सफलताएं भी मिल गई होती हैं, जिनके नशे को समाज ने स्वीकृति भी दे दी होती है, जिनका नशा हैप और कूल कहला जाता है। अब वो कैसे छोड़ें अपना नशा? कैसे छोड़ें? पहले तो नशा, और फिर उस नशे की हालत में तुम जो थे, दुनिया ने तुमको बता दिया कि तुम तो बड़े कूल हो, इज्जत मिल गई। छूटता है उसका नशा, बड़ी दुर्घटना देखता है तब छूटता है, पिटता है, समाज के सामने अपने आप को फुद्दू घोषित करता है, अपने किए का अंजाम देखता है, 50 जगह की ठोकर खाता है। दम होती तो छूटता नहीं, तो छोड़ ही देता। तब उसका नशा छूटता है। बहुत पिटना पड़ेगा। और एक बिहारन भी चाहिए। है ना? फिर उसका वो कॉकी सॉन्ग बदल जाता है। जीवन निकलना है। अरे और कब तक? जब अगली सुई लगाना तब पूछना ये सवाल। उनकी सुई तो छुड़ा दे कोई रिहैबिलिटेशन में। जो मानसिक सुइयां लेता हो उसकी कैसे छुड़ाई जाए बताओ? जिसका नशा भौतिक हो उसका तो छुड़ा दो, आपूर्ति रोक दो कि मिलेगी ही नहीं सुई तो लगाएगा कैसे। पर जो बैठे बैठे कल्पना करके सुइयां लगा लेता हो अपने आप को, उसका नशा कैसे छुड़वाओगे? तसव्वुर ही नशा है। कैसे छुड़वाओगे? बहुत झटका चाहिए। और एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत है। फिर क्या करें? गुम है।
तुम्हें सबसे पहले ये सीखना होगा कि वो सब कुछ जो तुम्हें अपने बारे में प्रशंसनीय लगता है वो वास्तव में गर्हित है, निकृष्ट है। जो कुछ तुम अपने में खास समझते हो वो खास तो है, पर वो खास रोग है। अपने को देखने का पूरा रवैया बदलना होगा। जो कुछ करके तुम आत्मविभोर हो जाते हो कि ये तो मैंने बड़ा अच्छा किया, तुम्हें समझना होगा कि वही सब कुछ तुम्हारा दुश्मन है। मूल्यों का ही एक सबवर्जन चाहिए, शीर्षासन होने चाहिए मूल्यों के। जो कुछ भी निकृष्ट है तुम्हारे बारे में वो तुम्हारे साथ चिपटा ही इसीलिए हुआ है क्योंकि तुम उसे निकृष्ट मानते ही नहीं। तुम्हारी दृष्टि में तो वो उत्कृष्ट है, तो दृष्टि बिल्कुल पलट देनी होगी। नियम की तरह पलट दो ना। कुछ अच्छा लग रहा हो उसी वक्त कह दो बुरा होगा तभी तो अच्छा लग रहा है। मशीन की तरह, बिल्कुल मशीन की तरह कह दो कि अगर कुछ मुझे अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कुछ खोट होगी इसमें, नहीं तो मुझे अच्छा कैसे लगता। और कुछ बुरा लग रहा हो अगर तो तुरंत कह दो अपने आप से इसमें मेरी भलाई होगी तभी तो मुझे बुरा लग रहा है। अपनी सीमा के विरुद्ध खड़े हो जाएं। जहां खड़े हो गए हैं वहां भी कोई विशेष प्रयोजन नहीं है, वहां से भी हटना होगा। पर अभी तो ज़रूरी है कि अगर चित्त आपका आपको दाएं खींचता हो तो आप जानबूझकर बाएं जाएं। बाएं में कुछ खास नहीं है, पर यह ज़रूरी है कि दाएं का विरोध करो। अपने खिलाफ जंग लड़नी होगी और कोई चारा नहीं।